दो होते हैं, दो, एक गुरु और एक सतगुरु। जो गुरु होता वो तीन लोक में रखता, गीता भागवत रामायण वेद शास्त्र कुरान पुराणों में नोट करना मेरी बात को, अमल करके मेरे पास जाना। वेदों में तर्क के ब्रह्म की बातें, पार ब्रह्म की बातें नहीं है वेदांतियों। ब्रह्म की बातें हैं, जब पार ब्रह्म की बातें आते तो वेद भी कहते नेति नेति वेद पुकारे। तो गीता रामायण में भी नेति लिखा आगे। इसीलिए कहता हूं ये तीन लोक की बात है। गुरु तीन लोक में रखता और सतगुरु चौथे लोक में ले जाता। सतगुरु उसका नाम है, वो सत सत में रहता, और सतगुरु उसका नाम है जो प्रकाश में रहता है, और गुरु उसका नाम हो गर्रे में रहता है। इसीलिए गर्रे में रहता तो परमात्मा नहीं मिलता। तीन गुणों में गर्रा है, तीन गुणों में रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। संतों का मार्ग तो सार गुण का है। आगे चलिए, इस तरह कहते हैं। तो क्या कहा उस वक्त वो पीपाजी महाराज का आगे किसी ने कह दिया कि महाराज आप क्या करते, जाइए कि रैदास जी इस वक्त के गुरु हैं, संत, उनके पास चला जाइए। पीपाजी महाराज उनके पास चला गया। मैं भी जाया करता था, किते लोग, मेरे बाप भी मेरी निंदा करया, गांव के भी करया करते थे। ये क्या से मारे एक बूढ़ा तो क्या करता, राम बरत के हर बरती न हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दे, और राम बरती लोग हंसे तो हंसण दे, अपना क्या लेते। तो पीपाजी महाराज करड़ी छाती करके ने एक दिन रैदास के पास चला गया, और रैदास के पास गया, क्या करया, रैदास जी अपना चाम रंगन लाग रहा था। अपना किसब तो किसी संत ने छोड़ा ही नहीं ने, मैं भी अपना किसब छोड़ दिया था, मगर सतगुरु ने उल्टा वो है किसब करवा दिया कि तू अरे मूर्ख, तू रह के शबरलाल का पोता बन जा, और संतों की लैंड से कबीर साहब का बेटा होकर के न सनातन धर्म को समझ करके आर्य धर्म को लेकर के भीख मंगा बन गया। सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग सिर, जो मांगे सो भांड। ये बातें जब कही मेरा हौसला ठिकाना आ गया। तो पीपाजी महाराज जब उनके पास में गए और जा कुआड़ खुला है, बोले कौन है, कि आपका सेवक पीपाजी। अब सेवक कंधी तो चौड़ी छाती हो जाती, हम छोटे मानसा धोरे, कोई बड़ा मानस आवे हंकार आ जाता है, और बड़ा मानस आया। रैदास जी खुश हो गए, बड़े दयालु। सतलोक में सुरत बैठी हुई थी, काम त्रिलोकी में कर रहे थे, सुरत वहां थी, नीचे चाम रंगन लाग रहे थे। जब उसने खुश होके बोला वाह पीपाजी आओ, तो फिर सेवक हो तो लो चरणामृत लो। अब कहाँ चरणामृत, कितना मस्त होया और कितनी दयालता करके न लो चरणामृत। वो डोली भर के न पानी की उसको दीप कुंडाले मत। पीपाजी ने सोचा मेरा बेटा चमार अपनी जात में मिलावेगा और मठ मारेगा। बोला कोई बात नहीं, वो मुंह नू कर लिया और करड़ी ओक कर ली, ओ करड़ी मुंह बंद कर लिया कि भीतर न चला जाए वो पानी, और वो कूणिया में को काट दिया। वो राम का पानी था, क्यों मेरा पड़ोस हरिजनम था चमारा में, मन बेरा और रंग जा सो पानी, माड़ा छींटा उतरे कोनी ने, तो वो रम गया उसके कुड़ते में, रम गया और कहने लगा ले लिया कि हाँ जाओ। अब रविदास जान गया खुटकर्मी है यो, संत सतगुरु का बखत ने नहीं जाना ने। इले उन्हें क्या करा, उल्टा आया, बोला मस्सा बच की आया सु चमारता अपनी जात में मिला लिया था, मैं बच गया। घरी आके पोशाक तार के न धोबी के पहुंचा दी। यह कहावत आती है या ये बताऊंगा। धोबी की लड़की का नाम था कमाली। उन धोबी ने वो लत्ते धोए, भट्टी चढ़ाई एक दो, वो रंग नहीं उतरा। वो कहने ला बेटी कि हाँ इस कपड़े तो मुंह तो चबड़ ले, मुंह की भापों तो रंग उतर जाता है, ये राजा का कपड़ा से। वो लड़की ने वो कपड़ा चाब्या और चाबती है उसका रस गया भीतर न, पर्दा खुल गया। पर्दा खुल गया और वह बड़ी अनुभव वाणी बोलने लगी। इसलिए मैं कहता हूं जब अंतर का पर्दा खुल जाता वो अनुभव खुल जाती है, वह तिरकाली होगी। आगे पीछे बातें करे, शब्द बोला लंबे ओछे खूब। जब किसी ने बताई महाराज क्या गुरु की तलाश में थे आप, तो बोला हाँ।
बोला जाइए कित के उसके घर में, उस धोबी के घर में लड़की पैदा हो रही, सर्वा गुरु है, अनुभव वाणी बोलती है, और जाइए आप। मेरे कोई ये न बीच में बोल पड़े आके वो झूठा खाने थे। हाँ झूठा खाने तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो न झूठा खुआर न खाता। मैं तो कहता हूं कि क्यों किसी बीमारी लगा, मगर शास्त्र संत का झूठा नहीं होता न। जो नारद जी ने संतों की सेवा करी, उनका झूठा खाया। पहली दासी का पुत्र था, फिर वो दूसरे ब्रह्मा का पुत्र बना, उस संतों के प्रसाद पे। भागवत कहती है, सुनिए मन ये बातें, चाहे और बात में हो है ये जरूर। इसलिए क्या हुआ, तो रैदास जी ने क्या कराया, उसने प्रसाद दिया था और वो लड़की ने प्रसाद चबड़ लिया। चबड़ने थे और उसको बड़ी शांति आ रही, वो पर्दा खुल गया। राजा गया, कहने लगा मैं जाऊं दर्शन करूं। जब राजा आमदा देखा, लड़की भाज के पाया में पड़ गई। बोला बेटी मैं तो कुछ तेरे पास लेन आया था। बोली महाराज आप मेरे गुरु हो। बोला मैं गुरु कब बना? कि आप गुरु तो होए, किस तरह कि आपके कपड़े तो मैंने राज मिला से, इसलिए आप मेरे गुरु के। मेरे कपड़े थे? कि हाँ। कैसे? कि कपड़े चबड़े थे मुझते। पीपा जी ने टक्कर मारी, ए लोकलाज तेरा सत्यानाश जा, ए जाति पाति तेरा सत्यानाश जा, ए लोकलाज में डोब दिया तने। और भरे मैदान में भाज पड़ा और रैदास के चरणों में पड़ गया जाके। कहने लगा महाराज दया कर दे मेरे पर, मैं डूब गया था, अब मनो चरना मत वो ईब दे दे। फिर ईब क्या कह तेरे दास भाई, वह पानी मुल्तान गए, उन जलों ने कमाली पी गिर, वह पानी मुल्तान गए। उदन क्या कह बस, उसका नाम कमाली था और मुल्तान शहर में ब्याह रखी थी वह। ये कह बचनू थी, उन जलों ने कमाली पी गिर, वह पानी मुल्तान गए। भाई एव तो मैं तने नाम बताऊंगा, नाम की कमाई कर जी तो मैं शीत में दी। इसलिए कहते हम सौदागर आए जी मारी हाट अगम के घाट। किस तरह? कभी हम शीत में देते, कभी देते सरसट। कभी हम शीत में देते, कभी देते सरसट। कितना आज हमारे भरे भंडारे अर्ध उर्द के घाटे। कभी संत शीत में देते, कभी सर के साटे। वा पहली दिया शीत में दे दिया और फिर बोले आप अपनी करनी करो, देखो भाई तेरी मर्जी से। इले कहाँ मिली वह वस्तु? राम के दासों के पास में। और राम भी राम के दासों के पास जाकर के गदगद हो गया मात किस भीलनी के पास में। और सुपत ऋषि बिना घंटा नहीं बाजा, राम के दासों के पास राम रहता है। कोई भी भाई खड़ा कि बताइए कि राम तो राम के दासों तय मिलेगा, दूसरों तो नहीं मिल सकता ने। जो राम का दास है फिर उसको कसर की दूसरी चीज की क्या की आस है? महात्मा के चाह ना रखे कि राम नाम की तेरे सारे धोने धो देगी, इससे तो दूधी चाह ना स्वतन दुनिया जानते खो देगी। इसलिए परमात्मा मिलता